दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। ये जो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दो पोलर न्यूक्लियाइज हैं। सो मेरे बच्चों, दीज आर द टू पोलर न्यूक्लियाई। यू कैन सी अ ब्यूटिफुल फ्लावर हियर। और ये जो फ्लावर है ये आपको दिलाएगा पूरे नंबर। ये होते हैं पैरेन्काइमेटिक सेल। हे एवरीवन, वेलकम टू दिस सेक्शन ऑफ स्पेशल सेक्शन विच इज़ गोइंग टू डील विथ द बोर्ड एंड द नीट एग्ज़ाम के जितने भी इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स हैं, आज हम उसे डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो सेक्शन में। यस, सो दिस इज़ पार्ट 1 ऑफ योर वीडियो सेक्शन, जिसमें हम डील करेंगे ऑल इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी डायग्राम्स को। तो होपफुली आप लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर द ईयर 2025-26 के लिए। यस मेरे बच्चों, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मोमेंट। सो एनसीईआरटी इज़ योर बेसिक बुक, और इस बेसिक बुक के ही जितने भी डायग्राम्स हैं, मैं इसको पार्ट 1 में स्पेशली चैप्टर 1, चैप्टर 2 के डायग्राम्स लेकर आई हूँ, क्योंकि उसमें मैक्सिमम डायग्राम्स हैं जो कवर करते हैं। पार्ट 2 में आपको दिखेंगे वो डायग्राम्स जो रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स के लिए ज़रूरी हैं। यस, एंड इफ़ यू गेट एनी कन्फ्यूजन, इफ़ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो सीबीएसई को अगर रॉक करना है, सीबीएसई में अगर आपको स्कोर करना है मोर देन 90%, ये सेक्शन आपके लिए होने वाला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। वॉच इट एंड ड्रॉ इट एंड एनगल्फ इट। यस, चलिए। सो मेरे बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे चैप्टर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के कौन कौन से इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हो सकते हैं। तो पहले मैं आपको दिखाऊंगी एनसीईआरटी के वो डायग्राम्स जो कि एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, और उसी को बेसलाइन रखकर हम बनाने वाले हैं अपने इन हाथों से डायग्राम्स को। चलिए। सो सबसे पहले दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। ये जो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये बहुत ही बेसिक डायग्राम, अगर कोई क्वेश्चन आता है फ्लावरिंग प्लांट पे, और अगर बात करेंगे मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट की, तो आपको फ्लावर का स्ट्रक्चर बनाना हो जाएगा मैंडेटरी। चलिए। सो मेरे बच्चों, मैं आपको इस फ्लावर के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके दिखाती हूँ। सो एंड वी आर गोइंग टू लेबल इट ऑल्सो। चलिए। Okay ma'am, so get set ready, and what you will see, you can see a beautiful flower here। और ये जो फ्लावर है ये आपको दिलाएगा पूरे नंबर, जब अगर एग्जामिनेशन में अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं विच इज़ रिलेटेड टू फ्लावरिंग प्लांट और द एंजियोस्पर्म्स। यस मेरे बच्चों, चलिए। और मैंने आपको कहा है कि लेबलिंग हमेशा हम करेंगे राइट हैंड साइड विथ कैपिटल लेटर एंड अंडरलाइन द लेबलिंग पार्ट। चलिए बात करेंगे। सो गाइस एवरीवन, हाँ जी, मुझे लगता है कि आप लोगों को भी ये डायग्राम, जब आप ये सेक्शन देखेंगे तो आपको ये डायग्राम अपने हाथों से बनाना चाहिए, और बनाना आना भी चाहिए। बिकॉज ऑफ द रीज़न, क्योंकि ये जो डायग्राम की प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यस मेरे बच्चों, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो अगर आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर दोगे उतने ही ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी, और उतनी ही ज़्यादा आप देखोगे कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ जी, अगर ये डायग्राम आएगा, कहाँ पर आएगा, अगर ये डायग्राम आएगा एग्जामिनेशन में, तो यस, आई विल बी एबल टू ड्रॉ दिस डायग्राम इन अ वेरी फैंटास्टिक वे। यस, चलिए ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट से। सो वंदना मैम की कोशिश यही है कि लास्ट तक भी आप लोगों को बायोलॉजी में अगर कोई भी इशू है तो आपको वो रिजॉल्व करना है बिफोर द एग्जामिनेशन। सो व्हाट इज दिस? दिस इज द पेटल, दीज आर द पेटल्स। ओके, और ये क्या है? ये जो ग्रीन कलर का है, यू कैन सी हियर वेरी वेल, दीज आर कॉल्ड एज सेपल्स।
दीज आर कॉल्ड एज सेपल्स। ग्रुप ऑफ सेपल्स को हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज कैलिक्स। एंड ग्रुप ऑफ पेटल्स को हम क्या कहते हैं? कोरोला। कोरोला। व्हाट इज दिस? दिस इज बेसिकली द फिलामेंट पार्ट, फिलामेंट, and above this it is called as anther, and collectively इन दोनों को हम मिला के कहते हैं क्या? we call this as stamen. You know this very well. This is the very basic diagram. ओके मेरे बच्चों, चलिए अगर कोई चीज यहाँ लेफ्ट साइड राइट साइड में अगर फिल हो गई, जगह नहीं है, तो आप एक दो चीजें लेफ्ट हैंड साइड में भी लेबल कर सकते हैं, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। बट कोशिश ये रहे कि डायग्राम ब्यूटीफुल दिखे, ठीक, कोशिश रहे क्लैरिटी रहे। सो मेरे बच्चों, सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? दिस इज द स्टिग्मा, स्टिग्मा, दिस इज द स्टिग्मा, दिस इज द स्टाइल, and this swollen part is called as ovary. ovary. इन तीनों को मिला के हम कहते हैं pistil, और we call this as carpel. carpel. and ये जो अंदर का स्ट्रक्चर आपको दिखता है, this is called as ovule. so this green color is called as what? placenta. This is called as placenta. And if you're talking about this red color or maybe this pink color stalk like structure, it is called as what? Funicle. Funicle. And मेरे बच्चों, this red color is called as ovule. This red color is called as ovule. Ovule जो होता है वो जुड़ा होता है, इस येलो कलर को यहां बना देते हैं, एक स्कार लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इस स्कार लाइक स्ट्रक्चर को व्हाट वी कॉल दिस स्कार लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज हाइलम, HILUM, हाइलम। यस, सो होपफुली दिस ब्यूटीफुल फ्लावर इज रेडी इन फ्रंट ऑफ यू। और हाँ जी, एक चीज तो भूल गए, दिस swollen पार्ट इज कॉल्ड एज थैलामस। दिस इज कॉल्ड एज थैलामस। चलिए, सो आपने देखा एनसीईआरटी एंड देन यू ड्रॉड दिस डायग्राम बाय योरसेल्फ बाय लेबलिंग इट। बात करेंगे किस चीज की? बात करेंगे अब एंथर की। एंथर के साथ साथ मैं आपको एंथर वॉल भी बता दूंगी, जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है। ये देखिए, दिस एंथर वॉल, तो ये एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा आने की चांसेस होते हैं। सो लेट्स ड्रॉ दिस एंथर वॉल। लेट्स ड्रॉ दिस एंथर वॉल लाइक दिस। सो दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। एंथर को काटा गया है ट्रांसफर सेक्शन में, एंड देन यू कैन सी दैट दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, एच शेप का स्ट्रक्चर है ये। और इसमें मैं ऐसा करूंगी कि यहां पर आपको लेबल कर देंगे चीजों को, ठीक है, चीजों को लेबल करेंगे बहुत अच्छे से। एंथर वॉल को भी बहुत अच्छे से बताया जाएगा। चलिए, तो ये 2 लेयर हो गई, एक थर्ड लेयर भी ड्रॉ कर लेते हैं। थर्ड लेयर, आपको पता है एंथर वॉल में देर आर बेसिकली 4 काइंड ऑफ लेयर्स, 4 काइंड्स ऑफ लेयर्स। और ये जो 4 काइंड्स ऑफ लेयर होते हैं, ये होते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो कि एंथर को डिफाइन करते हैं। यस, यहां पर हम बना लेंगे साइट माइक्रोस्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम इज द रीजन, ठीक है जी, रीजन। चलो फिर हम क्या करेंगे? नाउ विल स्टार्ट द लेबलिंग। सो द वेरी फर्स्ट लेयर ऑफ द एंथर वॉल इज कॉल्ड एज व्हाट? एपिडर्मिस कह लो, एपिडर्मल कह लो, ठीक। दिस ऑरेंज कलर, दिस पिंक कलर इज कॉल्ड एज एंडोथेकम। एंडोथेकम। ये जो ग्रीन कलर का होता है, इसे हम कहते हैं मिडल लेयर, इसे हम कहते हैं मिडल लेयर। और ये जो मिडल लेयर है मेरे बच्चों, ये 2 से 3 लेयर्स होती हैं। ये सिंगल लेयर होती है, दिस इज सिंगल लेयर, सिंगल लेयर। दिस इज ऑल्सो सिंगल लेयर, सिंगल
लेयर, बट ये जो मिडिल लेयर है ये आपको देखने को मिलेगी 2 to 3 लेयर्स की, ये आपको देखने को मिलेगा। चलिए उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, 3 लेयर्स हो गए। नाउ मेरे बच्चों, दिस इज कॉल्ड एज टैपेटम, दिस इज द टैपेटम। और ये जो टैपेटम है इस पे क्वेश्चंस आते हैं। सो दिस इज द, इट गिव्स नरिशमेंट, it gives nourishment to the growing pollen grain, ये ग्रोइंग pollen grain को नरिश्ड करता है। ठीक, ओवरऑल अगर देखा जाए तो व्हाट इज दिस, दिस इज बेसिकली, दीज आर व्हाट, माइक्रो स्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक, और इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या होता है, इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर मेरे बच्चों कुछ सेल्स होते हैं, एंड दो सेल्स और दो टिश्यूज बेसिकली दे आर कॉल्ड एज व्हाट, दे आर बेसिकली कॉल्ड एज स्पोरोजीनियस टिश्यूज। यस, तो ये इन चारों में ही होता है, बट आई एम जस्ट ड्रॉइंग फॉर 2 माइक्रोस्पोरेंजियम। यस मेरे बच्चों, so what is this, this is basically, this is sporogenous tissue, sporogenous tissues, स्पोरोजीनियस टिश्यूज। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने इसको लेबल कर लिया है। और बेसिकली बात करें तो ये ग्रुप ऑफ, ये जो स्पोरोजीनियस टिश्यूज होते हैं दे आर होमोजीनियस, एक जैसे ही होते हैं। मतलब इनका जो साइज है या फिर इनका जो शेप है वो बिल्कुल सिमिलर होता है, तो दे आर होमोजीनियस मोर ओवर। ठीक, सो दिस इज द पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन, और ये ऐसे स्पोरोजीनियस टिश्यू सब में प्रेजेंट होते हैं। यस मेरे बच्चों, क्लियर हो गया। चलिए मैम, तो यही मैंने यहाँ बताया हुआ है, मिडिल लेयर, टैपेटम, स्पोरोजेनियस टिश्यू, एंडोथेकम, एपिडर्मिस, कनेक्टिव टिश्यू, ये सारी चीजें। और आपको पता है स्पोरोजेनियस टिश्यूज आगे चल के क्या करते हैं, यही बनाते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, और उस माइक्रोस्पोर मदर सेल से बनता है पॉलन ग्रेन, और उस पॉलन ग्रेन में क्या होते हैं, 2 मेल गैमीट्स होते हैं जो कि एक्चुअली में करते हैं फर्टिलाइजेशन। चलिए आगे बात करते हैं। नाउ मेरे बच्चों, this you can see very well, this is what मेगास्पोरोजेनेसिस। तो मेगास्पोरोजेनेसिस का एक बार हम बना लेते हैं फटाफट से डायग्राम, जो कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि भाई 7 न्यूक्लियस 7 सेल 8 न्यूक्लिएट जो एम्ब्रियो सैक है वो कैसे बनता है। तो ऐसा करते हैं, हम सिर्फ एम्ब्रियो सैक एक बार बना लेते हैं, बाकी सारी चीजें आप खुद भी ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, so we are going to draw the embryo sac, we are going to draw the embryo sac। okay मैम, that's great मैम। यार बोल दिया करो कभी कभी यस मैम, आप मैम हमारे लिए बहुत ज्यादा मेहनत करती हैं। हाँ जी, चलो मत भी बोलो तो भी चलेगा, मुझे पता है मेरे बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, एंड आई नो यू पीपल विल रॉक इन द एग्जामिनेशन, you people will rock in the examination। yes मेरे बच्चों, चलिए I'll change the color, yeah, so this is the egg cell। yes, okay, these are the two synergids। yes, and then there is something called as filiform apparatus, there is something called as filiform apparatus। ओके मेरे बच्चों, अब देखिए इस एंड को हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज चलाजल एंड। यस, चलाजल एंड। ये चलाजल एंड बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जो नीचे वाला एंड होता है उसे हम कहते हैं माइक्रोपाइल एंड। सो दिस इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइल एंड, दिस माइक्रोपाइल एंड। व्हाट इज दिस, दिस इज द सिनर्जिड। सिनर्जिड्स कितने होते हैं, 2 होते हैं। एंड व्हाट इज दिस ग्रीन कलर, दिस ग्रीन कलर इज कॉल्ड एज एग सेल, और इन दोनों को मिला के हम कहते हैं एग अपरेटस, एग
apparatus. Yes, synergids and egg cell, chalazal and micropyle. This बड़ा वाला सेल, this big cell is called as central cell. आगे बात समझ में, इसे हम कहते हैं सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल कहते हैं। और इसी सेंट्रल सेल में, ये सबसे बड़ा वाला सेल है, इसी सेंट्रल सेल में आपको दिखता है कि बीच में दो पोलर न्यूक्लियाइज हैं। सो मेरे बच्चों, दीज आर द टू पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई, यस। सो दिस पर्टिकुलर इज वेरी वेरी मच क्लियर। और अगर आपको एग्जाम में आएगा डायग्राम ड्रॉ करने के लिए, तो आप कॉन्फिडेंट इनफ रहोगे इस चीज को ड्रॉ करने के लिए। चलिए आगे बात करते हैं। Yes, so here we are going to discuss the pollen pistil interaction. तो pollen pistil interaction क्या, यानी कि जो पिस्टल है वो करती है स्वयंवर और वो वेट करती है अपने परफेक्ट पार्टनर का आने का, और जब परफेक्ट पार्टनर आ जाता है तो वो उसको हेल्प करती है इंट्रैक्शन में, और जिसकी वजह से पॉलन ट्यूब जनरेट होता है। तो यहाँ पर आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ पिस्टलेट। यस, अ पिस्टलेट। यस मेरे बच्चों, तो पिस्टल ड्रॉ करते हैं। यस, लाइक दिस। ओके, ये जो पिस्टल है, यहां पर ये पॉलन आकर के क्या करता है, स्टिक कर जाता है। एंड देन फिलहाल पहले एक बार हम क्या करेंगे, अंदर का डायग्राम बनाएंगे। अंदर का ये जो सिस्टम है ओव्यूल वाला, वो एक बार बनाया जाएगा। चलिए, सो दिस इज द स्टिग्मा, दीज आर द फ्यूनिकल्स। यस मेरे बच्चों, और ये क्या है, ये है उस पे चिपके हुए, उस पे लटके हुए ओव्यूल्स। और ये जो ओव्यूल्स होते हैं, यस ठीक है जी। अब देखो, ये पॉलन ट्यूब ये पॉलन क्या करेगा, एक पॉलन ट्यूब जनरेट करेगा लाइक दिस। और जहां से भी एग सेल है वहीं से एंट्री मारेगा। तो आपको पता है कि एग सेल कहाँ होता है, एग सेल मतलब माइक्रोपाइल एंड। तो ये जो माइक्रोपाइल एंड है मेरे बच्चों, माइक्रोपाइल एंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज ये पॉलन ट्यूब को आने का रास्ता देता है। जो सिनर्जिड्स हैं वो क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं कि भाई पॉलन यू कम अलॉन्ग विथ योर टू मेल गैमेट्स, और मेल गैमेट्स को बताते हैं रास्ता एग सेल तक पहुंचने का। और साथ ही साथ जो फिलीफॉर्म अपरेटस होता है वो भी ये बताता है कि किस तरीके से बेसिकली डबल फर्टिलाइजेशन में कैसे हेल्प हो सकती है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के सिंगैमी में। ठीक, सो दीज आर द पॉलन ट्यूब, और यहीं पर होते हैं दो मेल गैमेट्स। और चलिए अब इसको लेबल करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज स्टिग्मा। दिस रेड कलर इज द पॉलन ट्यूब, and this is called as stalk. This is the ovary, and this is called as micropyle end. ओवरी, स्टॉक, पॉलन ट्यूब, स्टिग्मा। ठीक, अंदर वाला इज कॉल्ड एज ओव्यूल, और बाकी डिटेल हम पहले भी बना चुके हैं। सो दिस इज बेसिकली द पॉलन पिस्टल इंटररिएक्शन की हम बात कर रहे हैं यहां पर। नाउ मेरे बच्चों, आपको एग्जामिनेशन में आ सकता है कि ओव्यूल ड्रॉ करो। ठीक, ओव्यूल कैसे आप ड्रॉ करोगे? यस, सो वी आर गोइंग टू ड्रॉ द ओव्यूल। सो वी आर गोइंग टू ड्रॉ द ओव्यूल, द ओव्यूल। ये ओव्यूल कैसे, दो टाइप के होते हैं, एक जिसे कहते हैं एनाट्रोपस और एक जिसे हम कहते हैं ऑर्थोट्रोपस। द मोस्ट कॉमन इज द एनाट्रोपस, सो आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर अबाउट द एनाट्रोपस। ठीक, सो ये हो गए आपके, इसको मैं एक ही कलर में रखती हूं। यस, दिस इज द एम्ब्रियो सैक, these are the egg cell and synergid egg apparatus, filiform apparatus, and मेरे बच्चों दो है पोलर न्यूक्लियाई। यही स्ट्रक्चर है, बिल्कुल मैम। और
जब हम इसे आगे डिकोड करेंगे, यू नो, लाइक दिस एंड लाइक दिस, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, ठीक। नाउ मेरे बच्चों, यू नो वेरी वेल दैट हियर यू कैन सी देर आर न्यूक्लियस सेल्स। ये क्या होते हैं? दीज आर न्यूक्लियस सेल्स, दीज आर न्यूक्लियस सेल। और यही जो न्यूक्लियस सेल होता है ये आगे चल करके क्या करता है? मेगास्पोरोजेनेसिस में हेल्प करता है, जो कि वो न्यूक्लियस सेल जो कि कहाँ मौजूद है? मौजूद है माइक्रोपाइलर पे, यहाँ पे ये वाले। यस मेरे बच्चों, सो दीज आर द न्यूक्लियस सेल। होपफुली आपको ये डायग्राम याद होगा, क्योंकि मैम ने तो क्रैश कोर्स में भी कराया है, और आपको अभी भी जब ये सेक्शन चल रहा है, जब आप इस सेक्शन को देख रहे हो, तो आपके अंदर भरपूर मात्रा में कॉन्फिडेंस हो रहा है कि यस, सो दिस इज व्हाट न्यूक्लियस सेल्स, और ये होते हैं पैरेनकाइमेटिक सेल, पैरेनकाइमेटिक cells. Okay, ma'am. Guys, here there is something called as hilum. Hilum. यहां पर अगर आप देखोगे, so when you will look here, like here, this one, this portion is called as what? This is called as placenta. This is the placenta. दिस इज द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के ऊपर जो स्कार लाइक स्ट्रक्चर उसे कहते हैं हाइलम, और ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं फ्यूनिकल। दिस कॉल्ड एज फ्यूनिकल। ये जो पिंक कलर का है इसे हम कहते हैं एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक। यस, एंड यस देर आर टू मोर थिंग्स। ये जो आउटर कवरिंग है इसे हम कहते हैं आउटर इंटीग्यूमेंट, जो कि एक प्रोटेक्टिव लेयर है, इंटीग्यूमेंट। एंड मेरे बच्चों ये जो इनर है इसे हम कहते हैं इनर इंटीग्यूमेंट। इनर इंटीग्यूमेंट एंड बोथ ऑफ देम, ये जो दोनों हैं ये क्या करते हैं? इस पर्टिकुलर ओव्यूल की सुरक्षा करते हैं बॉडीगार्ड्स की तरह, यानी कि ये होते हैं प्रोटेक्टिव लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर्स कहलाते हैं। होपफुली एवरीथिंग इज वेरी वेरी क्रिस्टल क्लियर विथ पिंक हार्ट। यस, सो ये हो गए आपकी चीजें जो आपको समझना चाहिए इस पर्टिकुलर फर्स्ट चैप्टर में। यस मेरे बच्चों, और ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो आप देखते हो किसका डेवलपमेंट है? ये फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक शोइंग जाइगोट एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का, और ये स्टेजेस शो किए गए हैं। सो दिस इज द एम्ब्रियो सैक। यस, ये एम्ब्रियो सैक से जाइगोट बना, जाइगोट के बाद ये डिफरेंशिएट जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, और नीचे देखिए ये वाला ऐसा गोल, दिस इज कॉल्ड एज ग्लोब्यूलर एम्ब्रियोय। जब ये हार्ट शेप का हो जाता है इसे हम कहते हैं हार्ट शेप एम्ब्रियोय। और ये जो आपको दिख रहा है जिसके ऊपर ये सस्पेंड कर रहा है, सस्पेंसर सेल, दीज आर कॉल्ड एज सस्पेंसर सेल। आपके बाइक में, आपकी साइकिल्स में भी सस्पेंसर्स लगे होते हैं जो कि क्या करते हैं? जर्क से बचाते हैं। किसी भी जिसे कहते हैं ना कि मान लो उबड़ खाबड़ कोई जगह आ गई, गड्ढा आ गया, तो उसमें सस्पेंसर क्या करते हैं? बचाते हैं आपको। ठीक, ये सस्पेंसर सेल्स हैं। आगे चल करके ये क्या करता है? डेवलप होता है दो चीजों में, रेडिकल एंड द प्लूम्यूल। सो जो रेडिकल पार्ट है दैट गेट्स डिफरेंशिएटेड इनटू द रूट सिस्टम एंड द प्लूमल पार्ट इज कॉल्ड एज द शूट सिस्टम, वो उसमें डिफरेंशिएट हो जाता है। Yes मेरे बच्चों, now coming to chapter 2 the human reproduction, and this is one of the very fascinating, क्योंकि हम अपने बारे में यहाँ समझते हैं, हम अपने बॉडी के स्ट्रक्चर्स को, जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं जो हम देखेंगे डॉक्टर बनने के बाद, उसको तो वंदना मैम ने आज ही बता दिया है ड्रॉ करके। तो चलिए बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन की। सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो चलिए इसे ड्रॉ करते हैं। सो दिस इज व्हाट मेल रिप्रोडक्टिव
reproductive system. Yes, all the boys, all the males, yes, just have a look. और even आपके ये बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज़ बिन आस्ड मेनी टाइम्स कि भाई मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, कई बार पूछा गया है. तो आप लोगों को बड़े ही अच्छे से और ध्यानपूर्वक चीज़ों को बनाना है, सो दैट आप क्या कर सको, आप चीज़ों को मतलब क्लियरली मेंशन कर सकें. सो दिस इज द ब्लैडर. आई विल मेक द ब्लैडर फर्स्ट. ठीक, चलो अब यहां पे क्या करेंगे, टेस्टिस बना लेते हैं. इस टेस्टिस में देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एपिडाइडमस. एपिडाइडमस वो पार्ट है मेरे बच्चे जहां पे कि स्पर्म जो होता है टेम्परेरली स्पर्म क्या करता है, स्टे करता है. स्पर्म क्या करता है, स्टे करता है. यस, होपफुली चीजें क्लियर होंगी आपको. सो मेरे बच्चों, इफ आई यू कैन सी द 3D इमेज. यस, चलो तो अब हम बात करेंगे इन सारी चीज़ों की कि क्या क्या इनके स्ट्रक्चर्स होते हैं और एंड देन हाउ इट इज़ गोइंग टू हेल्प इन व्हाट, बेसिकली स्पर्मेटोजेनेसिस. ठीक, ये सारी चीज़ें हम अभी देखेंगे. अब देखिए यहाँ पर इसे एक्सटेंड करते हैं. हियर यू कैन सी seminal vesicle. Yes, seminal vesicle. चलिए, so this is the penis part. एंड मैं बिलीव करूंगी कि आप लोग भी जब इस सेक्शन को देखेंगे तो फटाफट से अपनी नोटबुक को ओपन करके आप लोग डायग्राम बनाएंगे जैसे कि वंदना मैम ने बनाए हैं वैसे ही. ठीक, चलिए अब हम करेंगे इसको थोड़ा सा लेबल. एंड जस्ट अ मिनट, यहाँ पे इस ब्लैडर को ज़रा ठीक से. यस, ओके मेरे बच्चों, चलिए आप लोग डायग्राम की प्रैक्टिस करते रहिएगा. और यहाँ पर क्या है, ओहो कलर, आई शुड यूज सम डिफरेंट कलर. ये पूरा ही प्रोस्टेट है. प्रोस्टेट एक ही होता है, समाइनल वेसिकल 2 होते हैं एंड बल्बोयूरेथ्रल भी 2 होते हैं. दिस इज बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड. चलो, now it's time to what, to label these all. So मेरे बच्चों, and just give me a second. यस, ये क्लियरिटी के लिए मैं आपको ये ऐसा कर रही हैं. क्लियरिटी रहेगी सारी चीज़ों की, सो दैट यू विल बी एबल टू सी दिस क्लियरिटी. एंड ऐसी ही क्लियरिटी आप अपने एग्जामिनेशन के दौरान भी लेकर आएंगे. चलिए, सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस इज द टेस्टिस. व्हाट इज दिस, दिस इज एपिडाइडमस.
दिस एपिडाइडमस. व्हाट इज दिस? दिस इज द वास्ट डिफरेंस, जो कि कैरी करके लेकर जाता है किसको? स्पर्म को. दिस इज वास्ट डिफरेंस. ओके मेरे बच्चों, व्हाट इज दिस? दिस इज बेसिकली द पीनस पार्ट. पीनस के ऊपर देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फोरस्किन. Foreskin, and then this tip is called as glans penis. This is glans penis. This orange color is called as seminal vesicle. Seminal vesicle ये दो होते हैं, दे आर इन पेयर टू. ठीक है, ये जो है स्काई ब्लू, दिस इज कॉल्ड एज प्रोस्टैट. प्रोस्ट्रैट. और ये जो प्रोस्ट्रैट ग्लैंड होता है ये सिर्फ एक होता है, सिंगल. दिस इज ओनली वन. यस, एंड दिस येलो कलर इज कॉल्ड एज बल्बोयूरेथ्रल और काउपर्स ग्लैंड भी इसे कहते हैं. ये भी दो होता है. ठीक है, बल्बोयूरेथ्रल, दिस इज टू इन नंबर, और काउपर्स ग्लैंड, और काउपर्स ग्लैंड. यस मेरे बच्चों, यस, क्लियर है. व्हाट इज दिस? दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर. तो देखिए, आपसे एग्जामिनर नहीं ये बोलता कि बहुत सारी चीजें बताओ, बट जो भी एसेंशियल चीजें हैं डायग्राम की, उस एसेंशियल चीजों को आपको लेबल करना तो बनता ही है. उतनी तो एक्सपेक्टेशन एक एग्जामिनर को होगी ही आपसे, चाहे कुछ भी हो जाए. ठीक है मेरे बच्चों, चलिए. एंड दिस इज व्हाट, दिस इज दैट यूरेथ्रल, दिस इज द, दिस इज यूरेथ्रल penis. यूरेथ्रल पीनस. यस, चलिए आप लोग भी इसको जरूर नोट करिएगा. नाउ दिस पिंक कलर इज कॉल्ड एज इजैकुलेटरी डक्ट. इजैकुलेटरी डक्ट. ejaculatory duct. So this completes your male reproductive system, which is very well mentioned in the NCERT book. यही चीजें मेंशन की गई हैं. देर इज नथिंग मच. ठीक, अब इस टेस्टिस को हम इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू देखेंगे, देखेंगे डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्टिस. यस मेरे बच्चों, चलो. सो वी आर गोइंग टू ड्रॉ द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस. डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस. चलो ड्रॉ करते हैं. यस, होपफुली आपको सारी चीजें याद आ रही होंगी कि यस, ये तो हमने अपने रेगुलर क्लास में भी पढ़ा है. ये डायग्राम तो हमने अपने वन शॉट में भी बहुत ही क्रिस्टल क्लियर तरीके से देखा है, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर तरीके से देखा है. एंड आज तो मैम ने सारा रिवीजन ही करा दिया. आज तो मैम ने सारा रिवीजन ही करा दिया. यस, चलो जी. रिवीजन इज द ओनली की टू द सक्सेस. अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे बार बार तो आपका बंटाधार नहीं हो पाएगा, मतलब बंटाधार हो जाएगा, सॉरी, है ना. तो आपको रिवाइज तो करना ही पड़ेगा बार बार, कई बार. ठीक है मेरे बच्चों, चलो. मैंने डायग्राम को इतना सिंपल रखा है ना कि आप लोग ड्रॉ करोगे तो आपको लगेगा यार इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी वेरी इजी पीजी. ऐसा कुछ नहीं कि इसमें रॉकेट साइंस है कोई. ठीक है, कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं दिखेगा आपको. यस मेरे बच्चों,
So this is we are going to draw the epididymis. This is the epididymis, क्योंकि मैं उसका डिटेल स्ट्रक्चर बता रही हूँ टेस्टिस का, और it's better that if you get after like these kind of representation is going to help you a lot. आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आप इस सेक्शन को देखेंगे, and you will understand also. You will understand also. चलिए ठीक है जी, तो डायग्राम आपको बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा. So now it's the time for labeling. What is this? This is epididymis. This is epididymis. Okay, ma'am. What is this yellow color? This is red testis. This is red testis. And मेरे बच्चों, if I am going to talk about these structure, so ये जो structures है बहुत ज़्यादा important है, ठीक. और एक चीज़ यहाँ पर रह जाती है, वो ये है कि यहाँ से ही ये क्या है? This is the vast difference. So this is the, चलो लेबलिंग हम एक ही पेन से करते हैं. This is vast difference. This is vast difference. What is this? This is called as testicular lobules. कितने होते हैं ये? ये होते हैं लगभग 250 से 300. ठीक है, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स कितने होते हैं मेरे बच्चों? 250 से 300. और इसमें आप जो ये जो ट्री लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज सेमिनिफेरस. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ये 2 से 3 होते हैं. सेमनीफेरस ट्यूब्यूल. अभी मैं आपको सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का भी एक डिटेल हम करेंगे अभी क्लास में, ठीक है. उसके भी स्ट्रक्चर को हम डिटेल देखेंगे, ठीक है जी. इज दैट ओके? सो वास डिफरेंस का साइज कितना होता है? 10 से 12 सेंटीमीटर. 10 से 12 सेंटीमीटर का होता है. So this is the detailed structure for testis. Hopefully you are getting the point and I am making the diagram very easy for all of you. Yes, for all of you. जितना ड्रॉ करना है बस उतना ही मैं बता रही हूँ लेबल, उससे ज़्यादा नहीं. शायद क्लास में मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया होगा, लेकिन मेरे बच्चों सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ठीक. चलो भाई सेमनीफेरस ट्यूब्यूल बना लेते हैं. यस. और अगर आपको टाइम मिले, हर डायग्राम को बना करके उसको एक डिब्बे में बंद कर देना. स्केल की जरूरत नहीं है, सिर्फ पेंसिल से ही डिब्बे में बंद कर देना ताकि एग्जामिनर को क्रिस्टल क्लियर रहे. ठीक है जी. ओके मैडम जी. चलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यस, बात करेंगे यहां पर यस. चलिए, नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ what? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल. इसमें आता है जर्मिनल एपिथेलियम, यस, जो कि स्पर्मटोजेनेसिस में हेल्प करता है, स्पर्म के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, दिस जर्मिनल एपिथेलियम. चलो आज मैं आपको ना डायग्राम को सिंप्लीफाई तो कर ही रही हूँ, इवन लेबलिंग को भी मैं सिंप्लीफाई कर रही हूँ. सो व्हाट यू कैन सी हियर, यू कैन सी वेरी वेल, जो स्पर्म्स हैं उनका जो हेड होता है वो एम्बेडेड होता है किसके अंदर मेरे बच्चे? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर. क्यों? क्योंकि उनको इससे नरिशमेंट मिलती है. सो व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? सेमनीफेरस
ट्यूब्यूल। और आपको बता दें इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को हम कहते हैं नर्स सेल, क्योंकि ये डेवलपमेंट में, मेच्योरिटी में ऑफ स्पर्म सेल में हेल्प करती है। मेच्योरिटी ऑफ स्पर्म सेल के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्प होती है इससे, ठीक है, दिस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। और आपको जब यहां पर दिखता है ये वाले जो सेल्स हैं, इसे हम कहते हैं सर्टोली सेल, सर्टोली सेल्स। एक्चुअली में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, ये तो पूरा जो डायग्राम है, दिस होल डायग्राम इज बेसिकली सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, बट ये सर्टोली सेल, इन सर्टोली सेल को ही हम नर्स सेल कहते हैं, नर्स सेल, ठीक, नर्स सेल कह दिया। ये जो पिंक कलर के आपको सेल्स दिख रहे बाहर, दीज आर कॉल्ड एज लेडिक सेल, लेडिक सेल्स। ये लेडिक सेल्स क्या करते हैं मैम? बेटा ये हॉर्मोन्स को रिलीज करते हैं, जैसे कि एंड्रोजन, ठीक, यानी कि टेस्टोस्टेरोन। सो ये एंड्रोजन हार्मोन से डील करते हैं। ये नर्स सेल क्या करते हैं? ये न्यूट्रिशन देते हैं, न्यूट्रिशन टू स्पर्म, न्यूट्रिशन टू स्पर्म। देखो मैं कितने क्लियर कट आपको यहां पे सारी चीजें बता रही हूं, ठीक है। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज द ग्रोइंग स्पर्म, ग्रोइंग स्पर्म, दिस इज द ग्रोइंग स्पर्म। ओके मेरे बच्चों, ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड एज जर्मिनल, जर्मिनल एपिथेलियम, germinal epithelium. Yes, so you get the structure of seminiferous tubule. It's very very easy peasy with a very very easy peasy label diagram. Yes, labeled diagram. Is that okay? So इसे हम epithelium को हम germ cells भी कहते हैं, हम इसे germ cells भी कहते हैं, जो किस में हेल्प करती है? स्पर्मेटोजेनेसिस में, स्पर्मेटोजेनेसिस में ये हेल्प करती है, स्पर्मेटोजेनेसिस में ये हेल्प करती है। यस, चलिए अब हम बात करेंगे किसकी? ये सारी चीजें हमने ड्रॉ की, अब मैं बात करूंगी फॉलिकोजेनेसिस की। फटाफट से समझते हैं स्टेजेस ऑफ फॉलिक्यूलर डेवलपमेंट, स्टेजेस ऑफ फॉलिकुलर डेवलपमेंट की फॉलिकल्स यानी कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन किस तरीके से हेल्प करता है, ग्रैनुलोसा सेल क्या होते हैं, थीका सेल्स क्या होते हैं, ये सारी चीज, एंट्रम क्या होता है, सारी चीज हम इसमें पढ़ने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से। यस मेरे बच्चों, चलिए तो हम बात करेंगे किस चीज की? हम बात करेंगे फॉलिकुलर डेवलपमेंट की। तो सबसे जो पहला स्टेज है, हाँ मुझे पता है कि मैंने अभी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं बताया, तो वो मैं बताऊंगी, लेकिन ये वाला जो पोर्शन है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फीमेल वाला तो आप बना भी लोगे, लेकिन मैं बना रही हूं, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपको मैं कुछ चीजें लिखूंगी और उसके रिस्पेक्ट में हम यहाँ पर डायग्राम को ड्रॉ करेंगे साथ के साथ, ठीक। सो मेरे बच्चों यहाँ पर फर्स्ट इज FSH, सेकेंड इज ग्रैन्युलोसा सेल्स, थर्ड इज एस्ट्रोजन हार्मोन, ये जो ग्रैनुलोसा सेल्स हैं ये डेवलप करते हैं यहाँ पर। और फोर्थ है मेरे बच्चों प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte। अब इन चारों को जब हमने देखा, कहाँ देखा? हमने देखा मेरे बच्चे यहाँ पर, ओहो जस्ट अ मिनट, चलो जी ठीक, यहाँ पर हमने देखा ये छुटकू से होते हैं, अभी ये सिर्फ ग्रोइंग स्टेज में है, दीज आर ग्रोइंग स्टेज सेल। यस, तो इसके अंदर आपको मिलेगा बहुत सारा क्या? इसके अंदर आपको मिलेंगे बहुत सारे ग्रोइंग सेल्स, और इन ग्रोइंग सेल्स को हम कहते हैं ग्रैनुलोसा, ग्रैन्युलोसा सेल्स कहते हैं। यस मेरे बच्चों, अंदर आपको देखने को मिलेगा एक क्या? प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल आपको यहां पर देखने को मिलेगा, और ये सब सारी चीजें ग्रैनुलोसा सेल से भरी पड़ी होती हैं। यस, सो दिस इज योर द फर्स्ट स्टेज दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? यहाँ पे फर्स्ट स्टेज में आपको ये देखने को मिलता है। नाउ मेरे बच्चों, कमिंग टू द सेकेंड स्टेज, कमिंग टू द सेकेंड स्टेज, यहां पर भी FSH तो रहेगा, ग्रैनुलोसा यहां पर बढ़ जाएगा,
ग्रैनुलोसा जो सेल्स हैं वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। थर्ड क्या है, एस्ट्रोजन हार्मोन भी यहाँ पर बढ़ जाएगा। यस, एंड हियर ऑल्सो यू विल सी प्राइमरी oocyte. Here also again you will see primary oocyte and one more thing that is called as थीका सेल्स। थीका सेल्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो फटाफट से हम ड्रॉ करेंगे, इसे हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक, अंदर क्या है भाई, ग्रैनुलोसा सेल्स तो रहेंगे ही, ग्रैनुलोसा सेल्स तो अंदर रहेंगे ही। यस, और बीच में आपको देखने को मिलेगा क्या, दिस इज द प्राइमरी follicle, sorry, this is the secondary follicle, this is secondary follicle। और अंदर जो है, ओके जस्ट अ मिनट, अंदर आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे ग्रैनुलोसा सेल्स, दीज आर अ लॉट मैनी ग्रैनुलोसा सेल्स। और एक लेयर देखने को मिलेगी, इस लेयर को हम कहते हैं थीका सेल। इस लेयर को हम कहते हैं क्या मेरे बच्चों, दिस वाइट कलर लेयर इज कॉल्ड एज थीका सेल, थीका सेल्स। इसे क्या कह दिया है, थीका सेल्स कह दिया है। एंड जस्ट अ मिनट, दिस इज नॉट फॉलिकल, दिस इज नॉट फॉलिकल, बट इसे हम कहते हैं प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte। इसे भी हम क्या कहते हैं, प्राइमरी oocyte कहेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, प्राइमरी oocyte कहेंगे। तो आपने देखिए दो चीजें। अब हम थर्ड स्टेज पर आते हैं। थर्ड, इसमें भी क्या रहेगा आपका, FSH तो रहेगा ही रहेगा। यहां पर एंट्रम, एंट्रम की एंट्री हो जाएगी। यहां पर जो थीका है, थीका में दो चीजें होंगी, एक कहेंगे थीका एक्सटर्ना और एक कहेंगे थीका इंटरना, थीका इंटरना। एंड देन व्हाट, हियर यू विल आल्सो सी द ग्रैनुलोसा सेल, ग्रैनुलोसा सेल्स को आप यहां पर देखोगे। तो जब हम इस स्टेज की बात करते हैं, सो अगेन यहां पर साइज थोड़ा बिग हो जाएगा। यू विल सी हियर, यू विल सी हियर filled, fluid filled, this is called as antrum, इसे कहेंगे एंट्रम। और इसमें इट इज फिल्ड विथ फ्लूइड, फिल्ड विथ फ्लूइड। ठीक है जी। और अंदर क्या है, अंदर है मेरे बच्चे ग्रैनुलोसा सेल्स, ग्रैनुलोसा सेल्स। ग्रैनुलोसा सेल्स भी ग्रो करेंगे साइज में भी और शेप में भी, ये ग्रो करते रहेंगे, शेप में भी ये ग्रो करते रहेंगे। और इसके अंदर आपको अब दिखेगा थोड़ा सा एनलार्ज्ड, इसे कहेंगे सेकेंडरी oocyte, दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी oocyte। साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा यहां पर व्हाट, दिस इज द थीका सेल। यस, थीका सेल तो पहले भी था, तो ये जो पहले वाला थीका सेल है इसे हम कहेंगे थीका इंटरना। एंड इसके बाहर का जो ये है इसे हम कहेंगे थीका एक्सटर्ना। सो दिस इज कॉल्ड थीका एक्सटर्ना। यस, एंड दिस white color is called as थीका इंटरना, थीका इंटरना। यस मेरे बच्चों, तो ये आपको क्लियर हो रहा होगा। और इसे हम सेकेंडरी oocyte कहेंगे। और साथ ही साथ एक चीज बता देते हैं यहीं पर, इसको हम कहेंगे क्या, विल कॉल दिस एज टर्चरी फॉलिकल, दिस इज टर्चरी फॉलिकल। यहां पर आ जाएंगे, इसे हम कहेंगे, और इसे भी हम कहेंगे कुछ, इसे कहेंगे सेकेंडरी फॉलिकल, और इसे क्या कहेंगे, प्राइमरी फॉलिकल। यस, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल एंड टर्चरी फॉलिकल। नाउ मेरे बच्चों, वी आर गोइंग अहेड द फोर्थ थिंग, जिसमें भी इसमें FSH और ग्रैनुलोसा, ग्रैनुलोसा सेल्स तो होंगे ही, साथ ही साथ थीका भी होगा। और यहां पर आपको मिलेगा मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। यस, यू विल गेट हियर मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। यस मेरे बच्चों, और साथ ही साथ
आपको यहां पे देखने को मिलेगा सेकेंडरी oocyte और जोना पेल्यूसिडा, जोना पेल्यूसिडा। यस, तो चलिए जरा देख लेते हैं इसको भी। ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसमें आपका थीका सेल तो रहेगा ही, ठीक है जी, थीका सेल रहेगा। यस, थीका सेल आ गया, और थीका एक्सटर्ना थीका इंटरना दोनों ही रहेगा, ठीक है। एंट्रम भी रहेगा, एंट्रम का साइज थोड़ा बढ़ जाएगा, एंट्रम का जो साइज है वो बढ़ गया। और इसी के पास ये आपका सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte को चारों तरफ से घेर लेगी क्या, एक लेयर, और इसे कहते हम जोना पेल्यूसिडा, जोना पेल्यूसिडा। यस, जोना पेल्यूसिडा। और अंदर रहेगा आपका बेसिकली दिस ग्रैनुलोसा सेल। अच्छा मैम, जोना पेल्यूसिडा तो समझ में आ गया मैम, कोरोना रेडिएटा भी इसमें होता है क्या? हाँ जी, देखो ये जो ग्रैनुलोसा सेल्स जो होते हैं ना, जो इस पर्टिकुलर सेकेंडरी oocyte के पास में रहेंगे, इसी को होता ये ग्रैनुलोसा सेल ही है, लेकिन इसी को हम कहते हैं क्या, कोरोना रेडिएटा, कोरोना कोरोना रेडिएटा, ठीक है। और ये वैसे ग्रैनुलोसा सेल ही है। यस मेरे बच्चों, तो इसे हम कहते हैं क्या, इसे हम कहते हैं मैच्योर ग्राफिकन फॉलिकल, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, दिस इज कॉल्ड एज मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। यस, और आगे चलकर यही जो ग्राफियन फॉलिकल है, आगे चलकर यही जो ग्राफियन फॉलिकल है, ये क्या करता है, ये बर्स्ट हो जाता है, और इसमें से, ठीक है, इसमें से ये जो सेकेंडरी oocyte है, इट कम्स आउट, सेकेंडरी oocyte, ठीक है, कम्स आउट, कम्स आउट व्हेन, ड्यूरिंग ओवल्यूशन, हर महीने ड्यूरिंग ओवल्यूशन। और मेरे बच्चे इसके बाद एक बॉडी होती है जिसको हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटम। यस, सो दिस इज कॉल्ड एज कॉर्पस ल्यूटम। यस, सो दिस इज ऑल अबाउट द फॉलिकोजेनेसिस। और एक बार अब हम जरा फटाफट से ड्रॉ करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसे हम कहते हैं फिम्ब्रे, और यहां पर आपको देखने को मिलता है ओवरी, दिस इज द ओवरी। यस, और ये जो यूट्रस होता है मेरे बच्चे, ये डिवाइडेड होते हैं 3 पार्ट्स में, ये और ये। जो सबसे आउटर बॉडी इसे कहते हैं पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। बीच वाले को कहते हैं मेयोमेट्रियम, मेयोमेट्रियम। और ये जो ऑरेंज कलर है इसे हम कहते हैं एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। इन तीनों से मिलकर बनता है क्या, यूटेरस की लाइनिंग होती है ये, दिस इज यूटेरस। इसको हम फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जो कि एग्स को पकड़ता है, एग्स को लेता है, इसे कहते हैं फिम्ब्रे, फिम्ब्रे। दिस इज ओवरी। और मेरे बच्चे फिम्ब्रे के ऊपर क्या होता है, दिस इज कॉल्ड एज इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम। इसके ऊपर होता है जिसे हम कहते हैं क्या, दिस इज कॉल्ड एज इस्थुमस, जो कि सबसे ज्यादा पास होता है किसके, दिस इज वेरी वेरी क्लोज बाय यूटेरस। और मेरे बच्चों जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, एम्प्यूला, दिस इज कॉल्ड एज एम्प्यूला, जो कि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है। दिस इज, इन तीनों को मिला करके, इन तीनों को जब हम मिलाते हैं इसे हम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। इस पोर्शन को हम कहते हैं फंडस,
इसे हम कहते हैं कॉर्पस, मिडिल पार्ट को कॉर्पस यूट्रस के, और इसे हम कहते हैं मेरे बच्चों सर्विक्स। दिस इज कॉल्ड एज वजाइना। और ये जो कनाल आपको दिख रही है इसे हम कहते हैं सर्विकल कनाल। Yes, so this is all about the important diagrams for this particular chapter. मैं कुछ जो चीज़ें रह गई हैं मैं उसको ज़रूर डिस्कस करूँगी अपने नेक्स्ट पार्ट में। यस, मेमोरी ग्लैंड को डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा स्पर्मेटोजेनेसिस एंड आपके oogenesis को भी हम डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे स्पर्म के स्ट्रक्चर को भी। यस, तो नेक्स्ट पार्ट का वेट करिए। होपफुली ये पार्ट आपके लिए रहा होगा बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। हैव अ नाइस टाइम। जो ऐसे ही जुड़े रहें यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम RW चैनल से, आपको इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहेगी। जय हिंद।